मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त हुए 3 स्थानों के लिए वोटिंग हो गई है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने आखिरी वोट डाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी और दिग्विजय सिंह एमपी से राज्यसभा जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में हर दिन बदल रहे घटनाक्रम के बीच बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आई। कांग्रेस के सत्ता से बेदखली के बाद फ्रंट लाइन पर खेलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक एक कर विरोधियों को अपने दावों से चित कर दिया। भाजपा दोनों सीट जीतकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को राज्यसभा भेज रही है। प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी ने इसके लिए भाजपा का आभार जताया। मेरा तो ये कहना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भारत के उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे हम, और मैं मध्य प्रदेश के उस अंतिम विकास खंड का अंतिम व्यक्ति हूँ जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची। और मुझे ये अवसर देने के लिए कहा, तब मैं कॉलेज में ही था, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो राज्यसभा सांसद का उम्मीदवार बनाया है, ये सच में हमारे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा सम्मान है। मैं गौरव महसूस करता हूँ और मेरा समाज भी गौरव महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस प्रकार का चमत्कार कर सकती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त महानुभावों को, पदाधिकारियों को समाज की तरफ से सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिसके लिए सबसे पहले खुद सीएम शिवराज मतदान करने पहुंचे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के दौरान कोविड-19 बीमारी के संक्रमण से निर्वाचकों एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अमले के बचाव के मद्देनजर समुचित एहतियात एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। मतदान में विधानसभा के 206 सदस्य ने हिस्सा लिया। इनमें भाजपा के 107, कांग्रेस के 92, बसपा के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय सदस्य शामिल हैं। भाजपा विधायक करीब 8:30 बजे ही विधानसभा परिसर में पहुंच गए थे। राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने न सिर्फ अपने 107 विधायकों के बल पर, बल्कि कभी कांग्रेस खेमे में दिखाई देने वाले सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों को भी झटक कर करारा जवाब दिया है। क्षेत्र के विकास के पहली प्राथमिकता क्षेत्र का विकास है और कांग्रेस को भी समर्थन हमने दिया था। और कांग्रेस सरकार अपने अंतरकलह से गिरी है, हमारी वजह से नहीं गिरी है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी। आप लोगों ने जब हमसे पूछा था तो हमने कहा था, आप लोगों ने कहा था ये लोग आप पर वो करते हैं, शंका करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, हमको संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। संदेह ये अगर सरकार गिरेगी तो कांग्रेस की वजह से गिरेगी। वो अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, अपने नेता को संतुष्ट नहीं कर रहे, अपने नेता का सम्मान नहीं कर पाए, इस वजह से सरकार गिरी। 2018 के चुनाव में सभी दलों से चुनाव लड़कर आए थे। हम भाजपा के प्रत्याशी से भी चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से भी लड़े थे, समाजवादी पार्टी से भी लड़े थे। तो जब क्षेत्र की बात है, हम सदन में जरूर समर्थन कर रहे हैं, सरकार का जरूर समर्थन कर रहे हैं, हमने कांग्रेस का भी समर्थन किया था। तो इसलिए सदन की बात अलग है, लेकिन हम क्षेत्र में तो लड़कर आएंगे। अब ये तो देखिए, कांग्रेस को तय करना था, ये उनका पार्टी का अंदरूनी निर्णय है कि किसको वरीयता देना है, किसको राज्यसभा में भेजना है। लेकिन निश्चित तौर पर फूल सिंह बरैया जी हमारे क्षेत्र के बड़ा दलित चेहरा है, अगर वो राज्यसभा जाते तो अच्छा होता। अब ये तो देखो, पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप जायज है और लगाती रहती है। बाकी हम इतने बड़े नेता नहीं है, पहली बार सदन में चुन के आए हैं। आरोप प्रत्यारोप तो जी भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पे लगाते ही रहते हो, लगाती रहेंगी। नहीं तो हम तो जिस दिन सरकार और सदन में बहुमत सिद्ध हुआ उसी दिन समर्थन दे चुके थे भाजपा को। आज उनको मतदान करके आए, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि जहाँ 50 साल से कभी विकास नहीं हुआ है और बहुत मूलभूत सुविधाएं छोटी छोटी सी विकास के लिए जनता भटक रही है। तो हम निष्ठा से 15 महीने कमलनाथ जी के साथ रहे। आप सबके माध्यम से जब शुरू से बात होती रही कि जिस दिन भी सरकार को खतरा होगा, हम लोग से नहीं होगा, उन्हीं से होगा, वो आज आप सबके सामने है। मैं निष्ठा से उनके साथ रहा और निष्ठा से इनके साथ हूँ, क्योंकि हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्षेत्र का विकास। कांग्रेस ने पहली वरीयता दिग्विजय सिंह को तो दूसरी पर फूल सिंह बरैया को रखा है। कांग्रेस की दूसरी वरीयता पर होने के कारण फूल सिंह बरैया की हार तय मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब बरैया को उपचुनाव में प्रत्याशी बना सकती है।
जिसे लेकर बीजेपी ने जुबानी हमला तेज कर दिया है। ये बहुत ही गलत किया कांग्रेस ने, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इस तरह से धोखा दिया। अगर आप पे वोट नहीं थी तो लड़ाया क्यों, लड़ाया था तो हराया क्यों, तो हराया है तो उसे प्रत्याशी बनाया। बहुत ज्यादा शुरू से ही अनुसूचित जाति विरोधी, दलित विरोधी कांग्रेस रही है। आप ध्यान रखें, जगदेव सिंह जी जब आए हैं, जब पहले आए तो शुभांशु सिंह सोलंकी का हक मारा गया, बाद में बुआ जी का, जमुना देवी जी का हक मारा गया, अब फूल सिंह बरैया का मारा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रारंभ से कह रही है कि एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का, बल्कि पूरे समाज का ही अपमान कांग्रेस ने अनुसूचित समाज का किया है, तो इसका परिणाम इनको आने वाले उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से वहाँ अनुसूचित जाति के बड़े नेता अभी तक रहे हैं बरैया जी, उनका जिस तरह से एक अनुसूचित जाति के नेता का अपमान कांग्रेस ने किया है, इसका परिणाम उनको उपचुनाव में विशेष रूप से चंबल और ग्वालियर डिवीजन में भुगतना पड़ेगा। एक्चुअली 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। उन 16 सीटों में एक्चुअली जो दलित वोट है, जो अनुसूचित जाति का वोट है, तो कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी को राज्यसभा भेज के फूल सिंह बरैया जो जाटव समाज के हैं, इसलिए दलित समाज पर तमाचा मारा है। आपको क्या ज़रूरत थी, आप तो ऑलरेडी पूर्व मुख्यमंत्री, हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे में एक्स चीफ मिनिस्टर रहता है, तो एक दलित उत्थान की बात करने वाला फूल सिंह बरैया को आपने पहले नंबर की वोटिंग नहीं कराई। तो इसलिए ये 16 सीटों पे भी इसका मैं कहूँगा सबके बीच में कि कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी, जिनको पहले वोट दिया था सब लोगों ने, वो दलितों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। फूल सिंह बरैया को चुनाव में सेकंड दर्जे में वरीयता देने के सिस्टम में। तो वहीं सिंधिया की राज्यसभा में एंट्री के बाद केंद्र में उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े होने लगे, जिसे लेकर बीजेपी अरविंद भदौरिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल के भविष्य को देखते हुए उन्हें बड़ी भूमिका दी जाएगी। कि लगातार लोकसभा के माध्यम से अन्य उसमें भी बड़ी भूमिका में पहले भी रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व, केंद्र का हमारा नेतृत्व, माननीय अमित शाह, माननीय मोदी जी, मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह, विष्णु शर्मा, सभी लोग ने मिलकर सिंधिया जी से जो भी वार्ताएं हुई होंगी और उनका केंद्र में अच्छी जगह जाने से, हम ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, वहाँ पे भी बड़ा लाभ होगा। अभी भी चंबल प्रोग्रेस वे पे जो है ना, सबसे पहले मैं बोला था, माननीय सिंधिया जी भी कमलनाथ जी से उसमें लड़े थे, अभी भी माननीय सिंधिया जी, हम सब लोग मिलके भी इस चंबल प्रोग्रेस वे को चंबल के बिहड़ों के नीचे से निकल के उत्तर प्रदेश के NH 92 में जोड़ने का काम में भी सिंधिया जी की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए सिंधिया जी को मुझे लगता है बड़ी भूमिका में मैं चंबल ग्वालियर संभाग के होने के नाते भी अपेक्षा रखता हूं कि बड़ी भूमिका में महाराज साहब आएंगे और अच्छा काम स्वाभाविक रूप से करें। राज्यसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा था कि राज्यसभा में जीत का शंखनाद करने के बाद बीजेपी विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।